नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये ई दृष्टि का वार्षिक करंट अफेयर्स रिमाइंडर है, जिसमें हम जुलाई 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक के सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि यह सीरीज आज ही खत्म हो जानी थी, लेकिन चूंकि आप जान ही रहे हैं, लगातार जो है आंदोलन का दौर भी चल रहा है और वहाँ पर भी व्यस्तता बनी हुई है। इस कारण से जो है थोड़ा सा डिले हो रहा है और यह लेक्चर आपका कल सुबह लास्ट लेक्चर इसका दिया जाएगा आपको। हालांकि मेरे द्वारा जो है लेक्चर बना करके देने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समस्या ये है कि जो हम टाइम गैप मेंटेन करके चलते थे एक से दूसरे लेक्चर के बीच में, वह नहीं हो पाएगा। इस वजह से जो है हमको टाइम गैप भी लेके चलना है, आपको पढ़ने का भी समय देना है। देखिए, आंदोलन अपनी जगह है, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, दोनों चीज़ों से जुड़े रहना और मैनेज करना यह आपका काम है। आगे चल करके आप अधिकारी वर्ग में जाने वाले हैं, आपके ऊपर कई तरीके की समस्याएं और कई तरीके के कार्य आपको करने होंगे और उन चीज़ों के बीच मैनेजमेंट भी आपको ही स्वयं करना होगा, तो इन चीज़ों को भी मैनेज करना सीखिए। चलिए फिलहाल शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट से थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ रहा है, बस और कोई बात नहीं है। चलिए, तो चूँकि हम खेल परिदृश्य के एक भाग को डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट वाले, और हम इस लेक्चर में जो है खेल परिदृश्य के ही दूसरे भाग को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, तो क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन पढ़ने से पहले जो है जो मित्र नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को भी जरूर से दबा देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2020 को सैन डिएगो कैलिफोर्निया में संपन्न गोल्फ प्रतियोगिता पर फार्मर्स इंश्योरेंस 2020, ठीक, फार्मर्स इंश्योरेंस ओपन 2020 के विजेता कौन रहे? तो फार्मर्स इंश्योरेंस ओपन 2020 के विजेता रहे मार्क लेइसमैन, यह ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 फरवरी 2020 को संपन्न क्लीवलैंड क्लासिक स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 के विजेता कौन रहे? तो क्लीवलैंड क्लासिक स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 के विजेता रहे मिस्र के नूर अल तैयब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 12 जनवरी 2020 को जिद्दा सऊदी अरब में संपन्न स्पेनिश सुपर कप 2019 का खिताब रियल मैड्रिड ने पेनाल्टी शूट आउट में किस फुटबॉल क्लब को पराजित करके जीता? तो रियल मैड्रिड द्वारा जो है स्पेनिश सुपर कप 2019 का खिताब जो है पेनाल्टी शूटआउट के दौरान एटलेटिको मैड्रिड से जीत लिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, 31 जनवरी 2020 से 2 फरवरी 2020 के मध्य महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता गोल्डन गर्ल चैंपियनशिप 2020 जो कि बोरास स्वीडन में संपन्न हुई थी, इसमें भारत के जूनियर एवं युवा मुक्केबाजों ने कितने स्वर्ण सहित कुल 14 पदक जीते थे? ठीक है, पहले तो यह जान लीजिए गोल्डन गर्ल्स चैंपियनशिप 2020 किस लिए होती है? तो यह होती है मुक्केबाजी है, महिला मुक्केबाजी है, जो कि इस वर्ष हुई थी बोरास स्वीडन में, जिसमें भारतीय महिला मुक्केबाजों द्वारा जो है कुल 14 पदक जीते गए थे और इन 14 पदकों में 6 स्वर्ण पदक भी शामिल थे। चलिए नेक्स्ट, 21 जनवरी 2020 को सोमबोर सर्बिया में संपन्न महिलाओं की A+ श्रेणी की अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता 9वीं नेशंस कप 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 9वें नेशंस कप 2020 में भारतीय मुक्केबाजों ने 6 पदक जीते, जिसमें 4 रजत और 2 कांस्य थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जनवरी 2020 में डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी को रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 टूर्नामेंट का मुख्य प्रायोजक नियुक्त किया गया। इस सीरीज का आयुक्त किसे बनाया गया? तो इस सीरीज का आयुक्त बनाया गया सुनील गावस्कर को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 28 जनवरी 2020 को बर्लिन जर्मनी में संपन्न साइकिलिंग स्पर्धा 6 डे बर्लिन, ठीक है, 6 डे बर्लिन 2020 जो है यह 6 डे बर्लिन जो है यह एक साइकिलिंग स्पर्धा है जो कि बर्लिन जर्मनी में संपन्न हुई थी और 2020 में एक भारतीय थे जिनका नाम है एसो अल्वेन, इन्होंने जो है व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, पूरा नाम है इसका केयरिंग, व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, 6 डे बर्लिन प्रतियोगिता के अंतर्गत ही यह प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, 10 से 22 जनवरी 2020 के मध्य गुवाहाटी असम में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण में पहले स्थान पर रहा महाराष्ट्र। 256 कुल पदक मिले थे, जिसमें 78 स्वर्ण, 77 रजत और 101 कांस्य थे। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था? गुवाहाटी असम में। कब से कब तक हुआ था? तो 10 से 22 जनवरी 2020 के मध्य हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 22 जनवरी 2020 को ऑस्ट्रिया में संपन्न निशानेबाजी प्रतियोगिता मेटन कप 2020, ठीक है, मेटन कप 2020 में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के महिला वर्ग और पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो मेटन कप 2020 के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत की अपूर्वा चंदेला ने महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारत के दिव्यांश सिंह परमार ने पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक को हासिल किया। चलिए नेक्स्ट, 15 से 18 जनवरी 2020 के मध्य रोम इटली में संपन्न रोम रैंकिंग सीरीज में किन भारतीय पहलवानों ने स्वर्ण पदक जीते? तो रोम रैंकिंग सीरीज में भारत के बजरंग पुनिया द्वारा 65 किग्रा भार वर्ग के फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता गया। रवि कुमार द्वारा 61 किग्रा भार वर्ग में फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता गया।
विनेश फोगाट द्वारा जो है 53 किग्रा भार वर्ग में महिला स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता गया। वहीं गुरप्रीत सिंह के द्वारा जो है 28 किग्रा भार वर्ग में ग्रीको रोमन वर्ग का स्वर्ण पदक जीता गया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 4 जनवरी 2020 को भोपाल मध्य प्रदेश में संपन्न 63वीं, याद रखिएगा 4 जनवरी 2020 को हुई थी भोपाल मध्य प्रदेश में 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग राइफल एवं पिस्टल चैंपियनशिप। ठीक है, इसमें 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो भोपाल में संपन्न 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग राइफल एवं पिस्टल चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा को जीता सौरभ चौधरी ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सौरभ चौधरी ने। चलिए नेक्स्ट, 4 फरवरी 2020 को वसीम जाफर ने रणजी ट्रॉफी में 12,000 रन बनाने वसीम जाफर जो है रणजी ट्रॉफी में 12,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। यह उपलब्धि उन्होंने विदर्भ की ओर से खेलते हुए किसके विरुद्ध मैच में हासिल किया? तो केरल के विरुद्ध यह मैच खेला गया था विदर्भ के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, 29 जनवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाली महिला अथवा पुरुष वर्ग में फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी? तो महिला हैं यह क्रिस्टीना सिक्लेयर, कनाडा की हैं यह। इनके द्वारा जो है सर्वाधिक गोल किया गया अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में। ठीक है, और यह महिला अथवा किसी भी महिला अथवा पुरुष खिलाड़ी द्वारा किए जाने वाले गोलों में सर्वाधिक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, 26 जनवरी 2020 को किस विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी सहित 9 लोगों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई? तो कोबी ब्रायंट की मौत हो गई थी। यह जो है अमेरिका के पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट, याद रखिएगा काफ़ी चर्चा में रहता है। 5 जनवरी 2020 को एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले विश्व के 7वें बल्लेबाज बने लियो कार्टर। नेक्स्ट, 30 जनवरी 2020 को किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 चुना गया? तो वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 चुना गया भारत की हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को। नेक्स्ट, जनवरी 2020 में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली महिला भारतीय फुटबॉलर कौन बनी? तो भैया पहली महिला भारतीय फुटबॉलर जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया जनवरी 2020 में वे थी ओइनम बेम्बेम देवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नाम याद रखेगा इनका। 12 जनवरी 2020 को मुंबई में आयोजित बीसीसीआई के वार्षिक पुरस्कार समारोह में किसे सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बीसीसीआई के सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया कृष्णामाचारी श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 26 दिसंबर 2019 को इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन 150 टेस्ट खेलने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज बने। यह उपलब्धि उन्होंने किस देश के विरुद्ध हासिल की? तो जेम्स एंडरसन द्वारा जो है अपना 150वां टेस्ट मैच खेला गया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2019 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा घोषित दशक की वनडे टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा घोषित दशक की वनडे टीम का कप्तान बनाया गया भारतीय महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट, भारतीय महेंद्र सिंह धोनी नहीं, भारत के महेंद्र सिंह धोनी, यह कहने का अर्थ है भारतीय। ठीक, चलिए नेक्स्ट, 25 दिसंबर 2019 को किस प्रसिद्ध भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के बाद व्यावसायिक खेल से संन्यास लेने की घोषणा की? तो भारत के लिएंडर पेस द्वारा जो है यह घोषणा की गई कि भैया टोक्यो ओलंपिक 2020 के बाद वह व्यावसायिक खेलों से संन्यास ले लेंगे। यह टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, 24 दिसंबर 2019 को विजडन क्रिकेट अल्माको, ठीक, इसको जो है अल्मानेक को जो है क्रिकेट की बाइबिल भी बोला जाता है। ठीक है, तो अल्मानेक द्वारा घोषित दशक के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची में एकमात्र शामिल भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो विराट कोहली को शामिल किया गया है अल्मानेक द्वारा दशक के सर्वश्रेष्ठ 5 खिलाड़ियों की सूची में। ठीक है, 4 अन्य क्रिकेटर कौन कौन से हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन और एबी डिविलियर्स और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और साथ ही साथ महिला क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी भी इसमें शामिल हुई हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, 24 दिसंबर 2019 को दोहा कतर में संपन्न कतर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2019 के 6वें संस्करण में किस भारतीय महिला भारोत्तोलक ने स्वर्ण पदक जीता? तो मीराबाई चानू द्वारा 49 किग्रा भार वर्ग में यह स्वर्ण पदक जीता गया। ठीक है, वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल कप 2019 में, जो कि दोहा कतर में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट, दिसंबर 2019 में राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने वर्ष 2022 में होने वाले बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल को पुनः शामिल करने हेतु भारतीय ओलंपिक संघ से प्रस्ताव मांगे हैं? तो निशानेबाजी खेल को पुनः शामिल करने के लिए राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने IOA से प्रस्ताव मांगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ से यह भी ध्यान रख लीजिए कि अगला राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा? तो अगला राष्ट्रमंडल खेल जो है यह बर्मिंघम में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 19 दिसंबर 2000 कब होगा? तो 2022 में होगा। ठीक, नेक्स्ट, 19 दिसंबर 2022 को भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में किस महिला निशानेबाज ने मेहुली घोष और अपूर्वी चंदेला को पछाड़ करके महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया? तो ऐसा करने वाली थी हिमाचल प्रदेश की जीना खिट्टा। नेक्स्ट,
19 दिसंबर 2019 को फुटबॉल की सर्वोच्च नियामक संस्था फीफा ने किस देश की फुटबॉल टीम को वर्ष 2019 के लिए फीफा टीम ऑफ द ईयर का खिताब प्रदान किया? तो फीफा टीम ऑफ द ईयर का खिताब प्रदान किया गया बेल्जियम को। लगातार दूसरी बार बेल्जियम यह खिताब जीतने वाली टीम बन गई है। चलिए नेक्स्ट, फीफा द्वारा यह खिताब दिया जाता है। नेक्स्ट, 22 दिसंबर 2019 को संपन्न भारत वेस्टइंडीज के मध्य आयोजित 3 वनडे के मैचों की श्रृंखला में भारत ने 3 वनडे मैचों की श्रृंखला को भारत ने 2-1 से जीत लिया। इस वनडे मैच श्रृंखला में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया? तो भारत वेस्टइंडीज की वनडे सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया रोहित शर्मा को। ठीक है, देखिए इस श्रृंखला में ना, भारत वेस्टइंडीज की मैच श्रृंखला में भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने सभी प्रारूपों में क्रिकेट की सभी प्रारूपों में बातौर सलामी बल्लेबाजी करते हुए एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। इसके पूर्व यह रिकॉर्ड जो है श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज सनत जयसूर्या के नाम था। ठीक है, वहीं 6 से 11 सितंबर के बीच भारत और वेस्टइंडीज के बीच जो है 3 टी20 मैचों की भी श्रृंखला खेली गई थी, जिसको भारत ने 2-1 से जीत लिया और इस टी20 श्रृंखला के मैन ऑफ द सीरीज चुने गए विराट कोहली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 19 दिसंबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ यानी कि ITF ठीक ने किस पुरुष टेनिस खिलाड़ी और महिला टेनिस खिलाड़ी को वर्ष 2019 का ITF विश्व चैंपियन चुने जाने की घोषणा की? तो ITF द्वारा जो है ITF विश्व चैंपियन चुना गया पुरुष वर्ग में स्पेन के राफेल नडाल को, जो कि लगातार चौथी बार चुने गए हैं विश्व चैंपियन ITF विश्व चैंपियन, और ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी को भी चुना गया महिला वर्ग के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दिसंबर 2019 में फीफा द्वारा जारी विश्व फुटबॉल रैंकिंग में बेल्जियम शीर्ष पर है। इस रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम किस स्थान पर है? तो भैया फीफा द्वारा जारी विश्व फुटबॉल रैंकिंग में भारतीय टीम का स्थान है 108वां। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बेल्जियम लगातार 2 बार विजेता रहा है। ठीक, नेक्स्ट, 8 दिसंबर 2019 को संपन्न महिला बिग बैश लीग 2019-20 में ब्रिस्बेन हीट ने किसको पराजित करके लगातार दूसरी बार खिताब जीता? तो एडिलेड स्ट्राइकर को पराजित किया गया ब्रिस्बेन हीट के द्वारा महिला बिग बैश लीग में। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 11 दिसंबर 2019 को फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2019 में किसे क्रमशः पुरुष और महिला स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? तो फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड में पुरुष वर्ग का स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया सौरभ चौधरी को, यह निशानेबाज हैं। ठीक, और स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का महिला वर्ग का खिताब दिया गया फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2019 में रानी रामपाल को, यह हॉकी की खिलाड़ी। वहीं क्यों खेल के खिलाड़ी पंकज अडवाणी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में। चलिए नेक्स्ट, 12 दिसंबर 2019 को महिला टेनिस संघ WTA ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी को वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना? तो ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी को WTA द्वारा जो है वर्ष 2019 की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया। नेक्स्ट, 19 दिसंबर 2019 को कोलकाता में आयोजित IPL 2020 की नीलामी में सबसे महंगी, ये मत जानिए, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, कहीं से भी नहीं आएगा पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट, 8 दिसंबर 2019 को मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में संपन्न रेवेंटन मास्टर्स स्नूकर 2019 का खिताब भारतीय खिलाड़ी सौरभ कोठारी ने किसे पराजित करके जीता? तो मेलबर्न में संपन्न रेवेंटन मास्टर्स स्नूकर 2019 का खिताब जो है भारतीय क्यू खिलाड़ी सौरभ कोठारी ने ऑस्ट्रेलिया के जोहा लेंगर को पराजित करके जीता। नेक्स्ट, 19 दिसंबर 2019 को घोषित ATP अवार्ड 2019 में किसे वर्ष 2019 के ATP स्टेफन एडबर्ग खेल भावना पुरस्कार के लिए लगातार दूसरी बार और कुल तीसरी बार चुना गया? तो यह चुना गया स्पेन के राफेल नडाल को ATP स्टेफन एडबर्ग खेल भावना पुरस्कार के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 2 दिसंबर 2019 को किसे ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित शीर्ष टेनिस अवार्ड न्यूकॉम्ब मेडल से सम्मानित किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी को ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित शीर्ष टेनिस अवार्ड न्यूकॉम्ब मेडल से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, दिसंबर 2019 में फ्रेंच साप्ताहिक पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा प्रदत्त फुटबॉल का प्रतिष्ठित पुरस्कार बैलन डी ओर 2019 किसे प्रदान किया गया? तो बैलन डी ओर 2019 प्रदान किया गया लियोनल मेसी को, जो अर्जेंटीना के हैं और इन्होंने रिकॉर्ड 6वीं बार यह पुरस्कार प्राप्त किया। वहीं बात करें अगर महिलाओं की या महिला खिलाड़ियों की, तो महिला खिलाड़ियों में फेमिनिन बेलेंडो अवार्ड दिया गया मेगन रेपिनो को, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। इन्हें यह अवार्ड लगातार दूसरी बार दिया गया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 17 दिसंबर 2019 को ICC द्वारा घोषित ICC महिला एक दिवसीय टीम ऑफ द ईयर और T20 टीम ऑफ द ईयर दोनों में कौन सी भारतीय खिलाड़ी शामिल है? तो ICC महिला टीम ऑफ द ईयर, ICC महिला T20 टीम ऑफ द ईयर कि दोनों टीमों में शामिल रहे भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना। चलिए नेक्स्ट, 9 दिसंबर 2019 को विदर्भ टीम के वसीम जाफर रणजी ट्रॉफी में 150 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। यह उपलब्धि उन्होंने किस टीम के विरुद्ध हासिल की? तो यह उपलब्धि जो है वसीम जाफर को मिली आंध्र प्रदेश की रणजी टीम के विरुद्ध। चलिए नेक्स्ट, दिसंबर 2019 में नेपाल में संपन्न 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में मालदीव के विरुद्ध महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में
किस खिलाड़ी ने बिना कोई रन दिए 6 विकेट हासिल कर एक नया रिकॉर्ड बनाया? तो भारत नेपाल की अंजलि चंदा ने यह रिकॉर्ड बनाया। इनके द्वारा जो है बिना कोई रन दिए लगातार 6 विकेट हासिल किया गया, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मैचों में। नाम याद रखिएगा, अंजलि चंदा, यह नेपाल की हैं, भारत की नहीं, ठीक। नेक्स्ट, 24 नवंबर 2019 को ताइचुंग चीनी ताइपे में संपन्न अंडर 15 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2019 में भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो अंडर 15 एशियाई कुश्ती चैंपियन 2019 में जो है भारत के द्वारा 28 पदक जीते गए, जिसमें 13 स्वर्ण, 14 रजत और 1 कांस्य था। यह प्रतियोगिता जो है चीनी ताइपे के ताइचुंग में आयोजित की गई थी 24 नवंबर 2019 को। नेक्स्ट, 23 नवंबर 2019 को चीन में संपन्न आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी फाइनल्स 2019 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष रहा? तो आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत जो है शीर्ष पर रहा 3 स्वर्ण पदकों के साथ, ठीक। चलिए नेक्स्ट, 6 दिसंबर 2019 को किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने वर्ष 2020 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन खेलने के बाद संन्यास लेने की घोषणा की? तो यह घोषणा की गई कैरोलिना वोजनियाकी के द्वारा, जो कि डेनमार्क की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, दिसंबर 2019 में किस भारतीय क्रिकेटर को भारत में स्पेनिश शीर्ष डिवीजन लीग ला लीगा का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को स्पेनिश शीर्ष डिवीजन लीग ला लीगा का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बिग बैश लीग में कोच बनने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो बिग बैश लीग में कोच बनने वाली पहली महिला क्रिकेटर है जूलिया प्राइस, ठीक। सहायक कोच है कौन है? ब्रिस्बेन हीट। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 3 दिसंबर 2019 को उदयपुर राजस्थान में संपन्न राष्ट्रीय दृष्टिहीन क्रिकेट चैंपियनशिप 2019 का खिताब किस राज्य की टीम ने राजस्थान को पराजित करके जीता? तो केरल द्वारा जीता गया राष्ट्रीय दृष्टिहीन क्रिकेट चैंपियनशिप 2019 का खिताब, ठीक है। इसमें जो है उप विजेता रही राजस्थान की टीम। नेक्स्ट, नवंबर 2019 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन यानी कि आईएएएफ ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम परिवर्तित करके क्या रख लिया? तो आईएएफ द्वारा अपना आधिकारिक नाम परिवर्तित करके रख लिया गया वर्ल्ड एथलेटिक्स नवंबर 2019 में। पहले क्या था? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाली भारत की सबसे युवा पुरुष या महिला किसी भी वर्ग में खिलाड़ी कौन है? तो यह है शेफाली वर्मा। 15 वर्ष 285 दिन की आयु में इनके द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक लगाया गया, ठीक। नेक्स्ट, 22 से 28 नवंबर 2019 के मध्य 21वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई थी? तो 21वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 22 से 28 नवंबर 2019 के मध्य बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित की गई थी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वर्ष 2019 में किस टेनिस खिलाड़ी को एटीपी टूर नंबर 1 ट्रॉफी प्रदान की गई? तो राफेल नडाल को 5वीं बार एटीपी टूर नंबर 1 ट्रॉफी प्रदान की गई। नेक्स्ट, 15 नवंबर 2019 को संपन्न विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत 2 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक जीतकर पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत द्वारा जो है 2 स्वर्ण पदक सहित कुल 9 पदक जीता गया था और भारत जो है इस प्रतियोगिता में 24वें स्थान पर था। नेक्स्ट, 10 नवंबर 2019 को फ्रांस ने किस देश को पराजित करके फेड कप प्रमुख, जो कि क्या है फेड कप, यह जान लीजिए, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय महिला टेनिस टीम प्रतियोगिता है फेड कप 2019 का खिताब जीता? तो फ्रांस ने जो है फेड कप 2019 का खिताब जीता ऑस्ट्रेलियाई टेनिस टीम को पराजित करके, ठीक। नेक्स्ट, नवंबर 2019 में किस भारतीय महिला एथलीट को प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका की 100 नेक्स्ट सूची में शामिल किया गया? तो भारत की द्युति चंद को टाइम्स पत्रिका की 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट, 12 नवंबर 2019 को कोलकाता में संपन्न 123वीं बेटन कप हॉकी टूर्नामेंट 2019 का खिताब पंजाब नेशनल बैंक को पराजित करके किसने जीता? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा यह खिताब जीता गया बेटन कप हॉकी का। नेक्स्ट, 10 नवंबर 2019 को संपन्न भारत बांग्लादेश के मध्य आयोजित 3 टी20 मैचों की श्रृंखला को भारत ने 2-1 से जीत लिया। इस टी20 श्रृंखला में भारत किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया? तो भारत के दीपक चाहर को भारत बांग्लादेश टी20 मैचों की श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। देखिए, दीपक चाहर ने जो है हैट्रिक प्राप्त की इस मैच में, ठीक है, और साथ ही साथ दीपक टी20 में जो है हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय पुरुष गेंदबाज भी बन गए। वहीं भारत और बांग्लादेश के मध्य नागपुर में खेले गए तीसरे एवं अंतिम टी20 में दीपक चाहर ने 3.2 ओवरों में मात्र 7 रन देकर 6 विकेट लिए, ठीक है, और इसके माध्यम से उनके द्वारा अजंता मेंडिस के रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया, जो कि 2012 में जिम्बाब्वे के विरुद्ध 8 रन देकर के 6 विकेट लिया गया था अजंता मेंडिस के द्वारा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, 13 नवंबर 2019 को फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा ने किसे विश्व के फुटबॉल के विकास के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम ग्लोबल फुटबॉल डेवलपमेंट का प्रमुख नियुक्त किया? तो फीफा द्वारा जो है ग्लोबल फुटबॉल डेवलपमेंट का प्रमुख नियुक्त किया गया फ्रांस के आर्सेन वेंजर को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं,
13 नवंबर 2019 को दोहा कतर में संपन्न 13वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2019 में भारत को कुल 26 पदक मिले, जिनमें 5 स्वर्ण, 10 रजत और 11 कांस्य थे। और पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो भैया देखिए 13वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2019 प्रतियोगिता में भारत को 26 पदक के साथ जो है चौथे स्थान से ही संतुष्टि करनी पड़ी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 10 नवंबर 2019 को फुझोऊ चीन में संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता फुझोऊ चाइना ओपन 2019 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो यह जीता जापान के केटो मोमोता ने। ठीक है, फुझोऊ चाइना ओपन 2019 का खिताब, ठीक है, पुरुष एकल वर्ग में केटो मोमोता द्वारा जीता गया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 27 अक्टूबर 2019 को किस देश ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम दुबई में केन्या को पराजित कर आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2020 के लिए पहली बार अर्हता प्राप्त की? तो यह प्राप्त की गई पापुआ न्यू गिनी के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लीजिएगा आप लोग, पापुआ न्यू गिनी ने जो है अर्हता प्राप्त कर लिया आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की केन्या की टीम को हरा करके। यह मैच हुआ था दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में, ठीक है, 27 अक्टूबर 2019 को। चलिए नेक्स्ट। 21 अक्टूबर 2019 को डगलस आइल ऑफ मैन में संपन्न FIDE-Chess.com ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट में किस भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो यह पदक जीता गया हरिका द्रोणावल्ली के द्वारा, ठीक है। कौन सा पदक, कौन सा टूर्नामेंट था? तो टूर्नामेंट का नाम है FIDE-Chess.com ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट, ठीक है, जिसे जो हम डगलस आइल ऑफ मैन कहते हैं, ठीक है, डगलस आइल ऑफ मैन में संपन्न हुआ था, कहते नहीं है। नेक्स्ट 25 अक्टूबर 2019 को संपन्न विजय हजारे ट्रॉफी 2019-20 का खिताब चौथी बार किसने जीता? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2019-20 का खिताब चौथी बार कर्नाटक ने जीता। नेक्स्ट 19 अक्टूबर 2019 को अहमदाबाद में संपन्न प्रो कबड्डी लीग 2019 के 7वें संस्करण के फाइनल मुकाबले में बंगाल वॉरियर्स टीम ने किसे पराजित कर पहली बार खिताब जीता? तो बंगाल वॉरियर्स विजेता बनी है, याद रखिएगा, प्रो कबड्डी लीग 2019 के 7वें संस्करण की, और इसके द्वारा दबंग दिल्ली को पराजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अक्टूबर 2019 में आयोजित AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने फ्लाई वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता? और इसी के साथ वह महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 8 पदक जीतने वाली विश्व की पहला मुक्केबाज बन गई। तो ऐसा करने वाली बनी भारत की महान MC मैरी कॉम जी। चलिए नेक्स्ट। 19 अक्टूबर 2019 को दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध तीसरे टेस्ट मैच में किस बल्लेबाज ने एक टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले वेस्टइंडीज के सिमरान हेटमायर का रिकॉर्ड तोड़ा? तो यह तोड़ा गया रोहित शर्मा के द्वारा, इन्होंने 19 छक्के लगा दिए। चलिए नेक्स्ट। 5 अक्टूबर 2019 को कौन सा तेज गेंदबाज अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में हैट्रिक लेने वाला सबसे युवा तेज गेंदबाज बना? तो पाकिस्तान के मोहम्मद हसन जो है अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में सबसे युवा गेंदबाज बने हैट्रिक विकेट लेने वाले, ठीक है। इसके पहले श्रीलंका के विरुद्ध इनके द्वारा यह रिकॉर्ड बनाया गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 4 अक्टूबर 2019 को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एशियाई धावक कौन बनी? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एशियाई बनी बहरीन की सलवा ईद नासिर, नाम याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट। 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बनी हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट। जुलाई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ, ठीक, ISSF ने वर्ष 2020 में होने वाले संयुक्त विश्व कप मेजबानी किसे सौंपी? तो नई दिल्ली में होगा, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी विश्व कप होगा नई दिल्ली में निशानेबाजी का वर्ष 2020 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हालांकि स्थितियां आप देख रहे हैं। नेक्स्ट। हाल ही में हांगझाऊ चीन ने वर्ष 2022 में होने वाली एशियाई खेलों में लंबे अंतराल के बाद किस खेल की वापसी हुई? तो वापसी हुई शतरंज की, ठीक है, एशियाई खेलों में हांगझाऊ चीन में पहली बार 2022 में होगी, ठीक। नेक्स्ट। 2020 में टोक्यो ओलंपिक एवं पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो 2020 में टोक्यो ओलंपिक एवं पैरा ओलंपिक का वो था शुभंकर था मिराई तोआ और सोमाइटी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अक्टूबर 2019 में किसने BCCI के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? तो BCCI के अध्यक्ष का पदग्रहण अक्टूबर में ग्रहण किया गया सौरभ गांगुली जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 16 अक्टूबर 2019 को विजय हजारे ट्रॉफी के लिए खेले गए मैच के दौरान लिस्ट ए क्रिकेट यानी कि वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर कौन बन गए? तो यह बन गए यशस्वी जायसवाल, 17 साल 292 दिन है इनकी उम्र। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता सैफ U18 चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता सैफ अंडर-18 चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीता और बांग्लादेश दूसरे स्थान पर रहा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एक सेकंड इसे हटा दूं। चलिए
तो कहाँ थे हम, थोड़ा बहुत कभी कभी एरर आ जाता है। चलिए, 30 सितंबर 2019 को दोहा कतर में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय एथलीट कौन बनी, तो अनु रानी बनी। 62.34 मीटर इनके द्वारा भाला फेंका गया था। ठीक है, फाइनल्स में इनका स्थान था 8वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय हैं अनु रानी जी, याद रखिएगा इनका नाम। देखिए, इसी के बारे में, इसी प्रतियोगिता के बारे में अन्य चीज़ें दी हुई हैं, यानी कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में अन्य चीज़ें दी हुई, जान लीजिए। देखिए, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर रेस के पुरुष वर्ग का खिताब क्रिस्टियन कोलमैन को मिला, जो कि अमेरिका के हैं। वहीं महिला वर्ग के 100 मीटर रेस का खिताब मिला जमैका की सैली अन फ्रेजर को। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी रहे नाको मोताहाशी जापान के, और अमेरिकी धावक एलिसन फेलिक्स ने 12वां स्वर्ण पदक जीत करके महान धावक उसेन बोल्ट जमैका के महान धावक उसेन बोल्ट के 11 स्वर्ण पदकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक, कहाँ पर, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। ठीक, चलिए, इनके द्वारा जो है 12 स्वर्ण जीते गए 4x400 मीटर मिश्रित रिले स्पर्धा में। नाम याद रखिएगा इनका, हो सकता है डायरेक्ट प्रश्न आ जाए, एलिसन फेलिक्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट। 24 सितंबर 2019 को कौन अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3 ओवर लगातार मेडन फेंकने वाली पहली महिला भारतीय गेंदबाज बनी, तो यह बनी दीप्ति शर्मा, दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध इनके द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में लगातार 3 ओवर मेडन फेंका गया। ठीक है, नेक्स्ट। 18 सितंबर 2019 को कौन क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 50+ की औसत से रन बनाने वाला विश्व का एकमात्र बल्लेबाज बन गया, तो ऐसा करने वाले बने भारत के विराट कोहली। ठीक, 50.85 का औसत है इनका। नेक्स्ट, सितंबर 2019 में चीन में संपन्न फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2019, नाम याद रखिएगा कब हुआ था, सितंबर 2019 में चीन में हुआ था फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2019। ठीक है, इसका खिताब किसने जीता, तो फीबा बास्केटबॉल विश्व कप को जीता स्पेन ने, और उप विजेता रहा अर्जेंटीना। नेक्स्ट, 20 सितंबर 2019 को कौन विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल्स में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय पुरुष मुक्केबाज बने, तो वह बने अमित पांघाल। ठीक है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियंस के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज बने हैं अमित पांघाल, 52 किग्रा भार वगैरह में। ठीक है, फाइनल में ये उज्बेकिस्तान के, एक सेकंड इसे हटाऊँ, फाइनल में यह जो है उज्बेकिस्तान के साखोबिदिन जोइरोव से पराजित भी हो गए थे। चलिए नेक्स्ट। 23 सितंबर 2019 को किन्हें द बेस्ट फीफा मेंस एवं वुमेन्स प्लेयर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया, तो देखो भैया, द बेस्ट फीफा मेंस के अवार्ड से सम्मानित किया गया अर्जेंटीना के लियोनल मेसी को, और वुमेन्स प्लेयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया अमेरिका की मेगान रेपिनो को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 23 सितंबर 2019 को मिलान इटली में वितरित द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2019 के अंतर्गत किसे फीफा फेयर प्ले अवार्ड प्रदान किया गया, तो फीफा फेयर प्ले अवार्ड जो है मार्सेला बिएसला को दिया गया, और टीम थी एक, उसको भी दिया गया द लीड्स यूनाइटेड स्क्वाड टीम को भी फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सितंबर 2019 में संपन्न भारत दक्षिण अफ्रीका T20 श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीकी टीम के कप्तान कौन थे, तो यह थे क्विंटन डी काक, शायद ही क्वेश्चन आए। चलिए नेक्स्ट। 21 सितंबर 2019 को AIBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन बने, तो भैया कौन गया था बताइए, अमित पंघाल गए थे ना, तो अमित पंघाल जो है यह पहले भारतीय मुक्केबाज बने जिनको रजत पदक से संतुष्ट किया गया। इनको उज्बेकिस्तान के जो है किसके द्वारा हराया गया था, नाम तो मैं भी भूल गया, आपको याद है बताइए, उज्बेकिस्तान के साखोबिदिन जोइरोव के द्वारा पराजित किया गया था। ठीक, देखिए, चैंपियनशिप में उज्बेकिस्तान पहले स्थान पर रहा, उज्बेकिस्तान के द्वारा 3 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य जीता गया। ठीक, वहीं मेजबान देश कौन था, तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियंस का हुआ था रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2019 में कजाकिस्तान में संपन्न विश्व कुश्ती चैंपियनशिप रजत पदक विजेता भारतीय पहलवान कौन है, तो यह है दीपक पुनिया, 86 किग्रा वाले भार वर्ग में। ठीक है, कजाकिस्तान में संपन्न विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। देखिए, इस पूरी प्रतियोगिता में जो है रूस ने जो है 9 स्वर्ण 5 रजत और 5 पदक के साथ पदक तालिका में या फिर क्रम में पहला स्थान बनाए रखा। नेक्स्ट, 21 सितंबर 2019 को IBSF विश्व 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2019 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता, तो IBSF विश्व 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2019 में पुरुष वर्ग का खिताब जीता गया भारत के लक्ष्मण रावत जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सितंबर 2019 में संपन्न टीम टेनिस प्रतियोगिता लेवर कप। ठीक है, लेवर कप टीम टेनिस प्रतियोगिता। ठीक है, तो लेवर कप 2019 का खिताब किसने जीता, तो लेवर कप 2019 का खिताब जीता टीम यूरोप ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 24 सितंबर 2019 को कौन अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाली भारत की पहली सबसे युवा महिला क्रिकेटर बनी, तो शेफाली वर्मा, 15 वर्ष 239 दिन। ठीक, दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध इनके द्वारा मैच में पदार्पण किया गया। चलिए नेक्स्ट।
अगस्त सितंबर 2019 के मध्य ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य खेली गई एशेज श्रृंखला 2-2 के बराबरी पर रही। श्रृंखला का प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? तो एशेज श्रृंखला का प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया इंग्लैंड के बेन स्टोक को और स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया को, दोनों को संयुक्त रूप से चुना गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सितंबर 2019 में संपन्न दलीप ट्रॉफी 2019-20 का खिताब किसने जीता? तो दलीप ट्रॉफी 2019-20 का खिताब जीता इंडिया रेड की टीम ने और उप विजेता रही इंडिया ग्रीन। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 14 सितंबर 2019 को हरियाणा खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलाधिपति या चांसलर किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया पूर्व क्रिकेटर कपिल देव को। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 3 सितंबर 2019 को किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय T20 से संन्यास लेने की घोषणा की? तो भारत की मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी 3 सितंबर 2019 को। चलिए नेक्स्ट, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का खिताब किसने जीता? तो आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का खिताब जीता इंग्लैंड ने, उप विजेता रही न्यूजीलैंड की टीम। देखिए, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे केन विलियमसन, न्यूजीलैंड के थे। ठीक है, और 2019 के क्रिकेट विश्व कप में किसी एक विश्व कप में सर्वाधिक 5 शतक लगाने वाले विश्व के एकमात्र बल्लेबाज बने भारत के रोहित शर्मा। वहीं 2019 के क्रिकेट विश्व कप में सर्वाधिक रन एवं सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी क्रमशः रहे। रोहित शर्मा ने द्वारा सर्वाधिक रन बनाया गया और सर्वाधिक विकेट लिया गया ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क के द्वारा। ठीक है, रोहित शर्मा ने 648 रन बनाए थे तो ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क ने 27 विकेट लिए थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी किसे चुना गया? तो यह चुना गया कोलकाता नाइट राइडर के आंद्रे रसेल को। चलिए नेक्स्ट, अगस्त 2019 में संपन्न प्रथम शारीरिक दिव्यांगता T20 श्रृंखला 2019 का खिताब किसने जीता? तो यह जीता भारत ने। नेक्स्ट, 10 अगस्त 2019 को किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने अंतर्राष्ट्रीय T20 में लगातार 17वीं बार जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो यह थाईलैंड की टीम द्वारा जीता गया। और सबसे लास्ट और आज इस लेक्चर का सबसे अंतिम प्रश्न, 16 अगस्त 2019 को भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच पर पुनः चयनित रवि शास्त्री का कार्यकाल कब तक का है? तो रवि शास्त्री का जो है T20 विश्व कप के कोच बनाए गए और इनका कार्यकाल वर्ष 2021 तक रहेगा। तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। अपने अगले लेक्चर में हम विविध के बारे में बात करेंगे। देखिए, विविध वाला लेक्चर मत छोड़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और आंदोलन को अपना समर्थन देते रहिए। धन्यवाद।